नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम सेमेस्टर की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है विद्यापति की व्याख्या राधा की वंदना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यापति बीए प्रथम सेमेस्टर में सम्मिलित होने वाले नए कवि हैं कि विद्यापति जो है इसके पूर्व पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं थे। इस बार सेमेस्टर पद्धति लागू होने के बाद ये हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए। तो चलिए देखते हैं विद्यापति जो कि आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, उनकी यह व्याख्या राधा की वंदना। राधा की वंदना, जहाँ कवि विद्यापति राधा और कृष्ण के सुंदर जो है वो प्रेम का, राधा के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। तो जब इस वंदना में, राधा की वंदना में, वे राधा के सौंदर्य और राधा के सौंदर्य के आगे संसार के सभी सुंदर और शोभाशाली तथ्यों को हीन बताते, तुच्छ सिद्ध करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कवि विद्यापति राधा की वंदना करते हैं। वे कह रहे हैं, देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के भी आन मिलोल, खिले तट लावनिसार। कि कह रहे हैं कि देखो देखो, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो देखो राधा का रूप कितना अपार है, अर्थात राधा के रूप और सौंदर्य की कोई था नहीं है, अपार है। अपूरब के विधि आन मिलोल, ऐसा लग रहा है कि विधि अर्थात विधाता ने संपूर्ण संसार के सौंदर्य को एक साथ ला करके मिला दिया है। खिले तट लावनिसार, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने धरती और आकाश, संसार के सभी सौंदर्यशाली तत्वों के जो है लावण्यपूर्ण सार को एक साथ मिला करके रख दिया है, और वो सब राधा के रूप में इस सृष्टि में सामने आया है। अंग अंग अनंग मूर्छावत, उनके अंग प्रत्यंगों के सौंदर्य को देखकर अनंग अर्थात कामदेव भी मूर्छित हो जाते हैं। हेरे पड़े अधीर, और श्री कृष्ण तो उनको देख करके क्या हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। अंग अंग अनंग मूर्छावत हेरे पड़े अधीर, कि कामदेव जो है राधा के अंग प्रत्यंगों की शोभा को देख करके मूर्छित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो राधा को देखकर अधीर हो जाते हैं। मन में कोटि मंथन कुरु ने जन, से हरि कदि मदि गिर, कि वो हरि जिनका सौंदर्य करोड़ों समुद्रों की करोड़ों सौंदर्य का मंथन करने के बाद उत्पन्न हुआ है, और जो लोगों के हृदय को हर लेते हैं अपने सौंदर्य से, वो भी राधा को हेर कर अर्थात देख करके अधीर होकर के गिर जाते हैं, अर्थात अपनी जो है वो अपनी चैतन्यता को वो खो देते हैं, अचेत हो जाते हैं। फटकट लक्ष्मी चरण तल ने ओछय, रंगिनी हेर विभोर, और उनके चरण जो है वो लक्ष्मी के चरण के समान सुंदर हैं। कि यहाँ पर कहते हैं कवि कि राधा का सौंदर्य कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और राधा के चरणों की सुंदरता को देखकर ऐसा लगता है कि जाने कितनी ही लक्ष्मियाँ अपने आप को उनके चरणों में न्यौछावर कर देती हैं। करूं अभिलाख मनहि पद पंकज, अहुन सिकोर अगोर। तो वो कह रहे हैं कि ना जाने कितनी ही लक्ष्मियाँ राधा के चरणों को देखकर उनके सौंदर्य में स्वयं को न्यौछावर कर देती हैं। और करो अभिलाख मनहि पद पंकज, जाने कितनी ही सुंदर नारियां अपने मन में यह अभिलाषा करती हैं कि वे राधा के चरण कमल को अपनी गोद में रख कर उसकी दिन रात रखवाली करें। अर्थात कहने का भाव यह है कि राधा का सौंदर्य केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि सुंदर युवतियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो विद्यापति जी ने बड़ी ही सुंदरता के साथ राधा के दिव्य और अपूर्व सौंदर्य का चित्रण किया है। तो विशेषता यदि देखें तो इस छंद में राधा के
सौंदर्य चित्र में कल्पना पर बल दिया गया है। अंग अनंग में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरे पद में श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक है। अमिधा और व्यंजना दोनों ही शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है तथा मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। चूँकि पदावली से ये पद संकलित है और पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में ही की थी और पदावली इसी महत्वपूर्ण रचना के कारण उन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई थी। तो बड़ी ही सुंदरता के साथ राधा के दिव्य सौंदर्य का चित्रांकन किया है विद्यापति ने इस पद पे। अब दूसरा पद है वो है श्री कृष्ण प्रेम। तो इस पद में कवि विद्यापति नायक व नायिका तथा श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण नायिका की सखी और अपने सखा के सम्मुख उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जहाँ पहली बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो राधा के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रहे हैं अपने सखा के सम्मुख और वो उस दृश्य को स्मरण कर रहे हैं जब उन्होंने पहली बार राधा को देखा था। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं विद्यापति। विद्यापति कहते हैं जहाँ जहाँ पगजुग धरई तहीं तहीं सरोरुह झरई, कि राधा ने जहाँ जहाँ अपने सुंदर कोमल कमल के समान चरणों को रखा वहाँ वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे मानो कमल झड़ने लगे। यहाँ पे राधा के चरणों की कोमलता कमल को भी पराजित करते दिखाई देती है। जहाँ जहाँ झलकत अंग तहीं तहीं बिजुरी तरंग, और जहाँ जहाँ उनके अंग प्रत्यंगों की सुंदर छटा दिखाई देती है वहाँ वहाँ ऐसा लगता है जैसे मानो बिजलों की तरंग कौंध जाती है। अर्थात राधा का सौंदर्य, राधा के अंग प्रत्यंगों में बिजली के समान जो है अपूर्व छटा, अपूर्व जो है वो प्रकाश झरता दिखाई देता है। कि हेरल अपरूप गोरी पैठल ही मधिमोरी। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैंने उस अद्वितीय सौंदर्य वाली, अपरूप अर्थात अद्वितीय सौंदर्य वाली रमणी को क्या देखा, पैठल ही मधिमोर, कि वो तो मेरे हृदय में प्रवेश कर गई। पैठल बैठ गई, प्रवेश कर गई, अर्थात उसको देखते ही वो मेरे हृदय में अंकित हो गई, उसकी छवि मेरे हृदय में अंकित हो गई। जहाँ जहाँ नयन विकास, जहाँ जहाँ राधा के नेत्रों की दृष्टि जाती है, जहाँ जहाँ पर उसके नेत्रों की ज्योति पड़ जाती है, वह जहाँ जहाँ देखती है वहाँ वहाँ कमल का प्रकाश उत्पन्न हो जाता, फैल जाता है। जहाँ 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 लहू हास्य संचार, और जहाँ उसके सुंदर होठों के द्वारा हंसी का संचार होता है कि जब वो मुस्कुराने लगती है तो ऐसा लगता है कि तहीं तहीं अमीय विकार, वहाँ वहाँ अमृत जो है वो अपना संचार दिखाने लगता है। अर्थात जहाँ जहाँ वो मुस्कुराती है वहाँ वहाँ अमृत का संचार होने लगता है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष, कटाक्ष अर्थात कटाक्ष, जहाँ जहाँ उसकी कुटिल बंकिम दृष्टि का कटाक्ष जाता है तहीं तहीं मदन सरलाग, वहाँ सैकड़ों हजारों कामदेवों की छटा दिखाई देने लगती है। अर्थात जहाँ जहाँ उसके नेत्रों की कटाक्ष फैलती है, गिरती है, वहाँ वहाँ कामदेवों के लाखों बाण चलने लगते हैं। हेरैत से धनि थोर अब तिन भुवन अगोर, कह रहे हैं कि हेरैते थनि थोर, कि मैंने उसको थोड़े ही समय के लिए देखा था, थोड़ी देर ही देखा था। अब तिन भुवन अगोर, परंतु अब तो वो मुझे तीनों लोकों में ही दिखाई देने लगी, कि मैंने देखा तो उससे थोड़ी देर के लिए ही था, मगर ऐसा लगता है कि अब तीनों लोकों में मुझे केवल वो ही दिखाई देने लगी है। पुण्य की दर्शन पाव अब मोहे इत दुख जाब, कि अरे अब तो मैं केवल यही सोच सोच के दुखी हूँ कि मुझे केवल पुण्य कर्मों से ही दोबारा उसके दर्शन मिल सकते हैं। विद्यापति कह जानी तुम गुण देहब आनी, विद्यापति कहते हैं कि श्री कृष्ण मैं जानता हूँ, विद्यापति श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं
कि विद्यापति कहते हैं श्री कृष्ण मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गुण ही उससे तुम्हारे पास ला देंगे, अर्थात तुम्हारे उससे साक्षात्कार पुनः कराएंगे। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित होकर राधा अवश्य स्वयं उनके पास चली आएंगी। तो बड़ी ही सुंदर जो है वो भाव थे इस पद के। विशेष यदि देखें इसमें तो कवि ने राधा के सौंदर्य जनित श्री कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है। पूरे पद में गेयात्मकता है और एक तरह की संगीतात्मकता का प्रवाह हुआ है। माधुर्य गुण का सफल प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पद में अत्युक्ति अलंकार है कि राधा की प्रशंसा में अत्युक्ति जो है वो साधारण से ज़्यादा प्रशंसा की गई है। तत्सम शब्दावली की प्रधानता दिखाई देती है इस पद में। तो बड़ा ही सुंदर ये पद था और ये दोनों ही पद विद्यापति की पदावली से संकलित हैं। तो हमने देखा कि विद्यापति ने बड़े ही सुंदर शब्दों में राधा और कृष्ण के सौंदर्य का तथा उनके प्रेम का चित्रण किया है। धन्यवाद।